नाम है सुरुचि। सुरुचि ने कहा, अरे जो अंदर कौन है? तब उत्तानपाद महाराज कहते हैं, देवी ये मेरी बड़ी पत्नी है। ओहो, जैसे ही सुरुचि ने सुना कि ये मेरी बड़ी पत्नी है तो कहते हैं, अरे अगर ये घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जैसे ही कहा कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी तो महाराज अब तो उसने कहा कि या तो ये घर में रहेगी या मैं रहूंगी। तो उत्तानपाद महाराज ने प्रेम के वशीभूत होकर के और अपनी बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। उस समय सुनीति गर्भस्थ थी, जाकर के जंगल में रहने लगी। बहुत समय व्यतीत हुआ, सुनीति ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब जन्म दिया उस बालक का नाम है ध्रुव। आज वो सुनीति संतों की सेवा करती है, बहुत सत्कर्म करती है, संतों के आश्रम में झाड़ू लगाती है। बालक भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक कहता है, माता मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? मैंने जन्म से भी मैंने अपने पिताजी का दर्शन नहीं किया है, मेरे पिताजी कहाँ हैं? जैसे ही कहा तो आज सुनीति कहती है, लाला तेरे पिताजी जो बहुत दूर महल बना है ना, उस महल में तेरे पिताजी रहते हैं। तब कहा, पिताजी मैंने कभी देखे नहीं भैया, मैं पिताजी के पास जाना चाहता हूँ। आज महाराज सुनीति संतों की सेवा करती, सुनीति ने मना किया, बेटा वहां जाकर क्या करोगे तुम? लेकिन नहीं माने। आज बालक दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास पहुंचे। पिता ने देखा, आवाज लगाते हैं पिताजी। पिताजी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पिताजी ने जैसे ही बालक को गोद में लेना चाहा तो महाराज गोद में लेना चाहा, क्या हुआ कि जो सुरुचि नाम की पत्नी है उसने बांधकर के उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुमसे किसने कहा कि अपने पिता की गोद में आने को? आपका क्या अधिकार है? चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यदि तुम्हें इनकी गोद में आना चाहते हो तो जाओ जंगल में जाकर के भजन करो और भगवान से वरदान मांगो कि यदि मुझे दूसरा वरदान दे तो माता सुरुचि के गर्भ से वरदान देना। माता सुरुचि के गर्भ से, इससे तुम इस सिंहासन की अभिलाषा करते हो, उस पर सिर्फ बैठेगा तो मेरा पुत्र बैठेगा, क्योंकि सुरुचि का पुत्र भी है एक, उसका नाम है उत्तम। आज उत्तानपाद महाराज कुछ न कह सके, क्यों? क्योंकि वो नहीं कह सकते हैं। जहाँ स्त्री की चलती है ना तो वहाँ पतिदेव कुछ नहीं कहते। और महाराज आजकल तो ज्यादा स्त्री क्यों ही चलती है, हर क्षेत्र में चले जाओ, हर एक कार्य में आगे हैं, लड़ाई झगड़े में सबसे आगे हैं। लड़ाई झगड़ा तो इतना करती हैं और कुछ काम करें या न करें लेकिन रोजाना लड़ाई झगड़े। बोलिए कृष्ण भगवान की। इधर क्या हुआ, आज सुरुचि ने हाथ पकड़कर हटा दिया। आश मंदिर बाहर अस कहे बाह पकड़ द्रव केरी, मंदिर बाहर दीन खगेरी। ऐसा क्या करके जाओ, जंगल में भजन करो, भगवान से वरदान
अधिकारी हो सकते हो। बाह पकड़ करके अपने महल से बाहर निकाल दिया। आज ध्रुव रोते रोते माता सुनीति के पास पहुंचे और अपनी माँ से कहने लगे, माता, मुझे अपने गर्भ से जन्म क्यों दिया? क्योंकि आज मुझे माता सुरुचि ने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मैं तेरा पुत्र न होता तो अच्छा रहता। मुझे यदि जन्म देना था तो सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म देती। लेकिन मैं आज कहता हूँ माता, तुमसे